नमस्कार साथियों। अगर आप भी भारतीय रेलवे में सेवा देना चाहते हैं, यानी कि आपका भी सपना है भारतीय रेलवे में नौकरी करने का, तो आरआरसी एसआर अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2025 लेके आया है आपको रेलवे में नौकरी करने का अवसर। यानी कि रेलवे में 3518 अप्रेंटिस पदों पर निकली नौकरी, 10वीं 12वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंतर्गत कैसे एप्लीकेशन किया जाएगा, यानी कि आप आवेदन कैसे करेंगे, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, उम्र सीमा क्या रहेगी एवं क्या इसमें अप्लाइंग प्रोसेस रहेगा। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। मैं पूरी आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025 के अनुसार दक्षिण रेलवे यानी कि साउथ रेलवे ने 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 3518 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो यहाँ पे कुल पद जो है वो 3518 रखा गया है, जिसके लिए अप्रेंटिस पद है। अप्रेंटिस पद के लिए 3518 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रेलवे आरआरसी एसआर अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप 10वीं 12वीं आईटीआई पास हैं और रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। दक्षिण रेलवे यानी कि साउथ रेलवे आरआरसी ने 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर पदों पर नौकरी निकाली है। रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 3518 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी आधिकारिक वेबसाइट sronline.etrpindia.com पर जाएं और अपना आवेदन फॉर्म जमा कीजिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 तक ही है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 25 सितंबर 2025 तक रखी गई है। तो आप ज़्यादा इंतजार ना करें। अगर आपको आवेदन करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि कुछ इस प्रकार है, आप इस पर विजिट करके अपना ऑनलाइन फॉर्म इसमें आवेदन दे सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा। जैसे कि आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम उम्र फ्रेशर उम्मीदवारों के लिए 22 वर्ष और आईटीआई पास उम्मीदवारों की 24 वर्ष तय की गई है। यानी कि अगर आप कम से कम 15 वर्ष के हैं तो आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका अधिकतम 22 वर्ष ही उम्र होना चाहिए। जबकि जो युवा आईटीआई पास है उनके लिए 24 वर्ष न्यूनतम उम्र रखी गई है। दूसरी अगर योग्यता की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि यहाँ पे फ्रेशर उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष थी, तो अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो 22 और 5 27 वर्ष आपकी अधिकतम आयु सीमा रहेगी। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको ओबीसी में 3 वर्ष यानी कि 22 3 25 वर्ष अधिकतम आयु सीमा देखने के लिए मिलेगी। तीसरा योग्यता की अगर बात करें तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी। यहाँ पे 10 वर्ष, तो 22 और 10 32 वर्ष आपकी अधिकतम आयु सीमा रहेगी इसके अंतर्गत एप्लीकेशन करने के लिए। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या 12वीं या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा 10वीं परीक्षा कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए। यानी कि अगर आपके परीक्षा में कुल अंक 500 होता है तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको न्यूनतम 250 यानी कि 50% अंक होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो इसके अंतर्गत आप आवेदन कर पाएंगे। अब बात करें आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो इसमें आवेदन शुल्क जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा, आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। यानी कि अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से
जाते हैं तो आपको 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि SC ST और PWD और सभी महिलाओं उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री रखा गया है। तो ये आपका आवेदन शुल्क है। अब बात करें यहाँ पे स्टाइपेंड क्या होगा, तो 10वीं पास फ्रेशर्स उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे और 12वीं पास फ्रेशर उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड के रूप में 7,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि ITI पास उम्मीदवारों को हर महीने स्टाइपेंड के रूप में भी 7,000 रुपये दिए जाएंगे। ये स्टाइपेंड क्या होता है, ये आपका अन्य खर्चे होते हैं जो ऊपरी खर्चा होता है। अगर आप 10वीं पास है तो 6,000, 12वीं पास है तो 7,000 और ITI पास है तो भी 7,000 मिलेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आप गूगल से पूछ सकते हैं या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अधिक जानकारी देख सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इस जानकारी के बाद अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार RRC साउथ रेलवे रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, जिसके अंतर्गत योग्यता सिर्फ 10वीं एवं 12वीं पास रखी गई थी, लेकिन संबंधित ट्रेड में आपको ITI का सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा यहाँ 15 वर्ष से लेकर 24 साल रखी गई है। इसके अंतर्गत कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाएगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती ली जाएगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा नौकरी साबित हो सकता है। आपको अधिक जानकारी जानने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो कुछ इस प्रकार मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद।